अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो यूनिट नंबर हमारा 11 है साउंड से मुतल्लिक़, इसके न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। तो अगर हम पहले न्यूमेरिकल को हम देखें, अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर, which is what is the decibel for the intensity, what is the intensity of the sound for 100 decibel। तो दो इसके जो हैं वो समझने के हिस्से हैं इस न्यूमेरिकल के। पहले हिस्से की जो गिवन डाटा उसने दिया है हमारे पास, गिवन डाटा ए पार्ट का जो उसने दिया है उसमें है इंटेंसिटी आई, उसकी वैल्यू उसने दे दी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आई नॉट की वैल्यू हमें पता है वो होती है 10 रेज़ टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब बी पार्ट जो है इसमें हमने जो फाइंड करना है वो है साउंड लेवल। साउंड लेवल हमने फाइंड करना है। सेकंड पार्ट जो है उसमें जो गिवन डाटा है उसमें उसने साउंड लेवल दिया है हमें, और वो दिया 100 डेसिबल। अब इसमें हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमने इसमें फाइंड करनी है। पहले नंबर पे तो हम पहली चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहली हमारे पास साउंड लेवल का जो फार्मूला है, साउंड लेवल वो है 10 log आई ओवर आई नॉट। इसमें हमने साउंड लेवल फाइंड करना है, इनकी वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट करना है। तो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 10 log आई माइनस लॉग आई नॉट 10 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे आई की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आई की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज़ को पुट करके। 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, नीचे है आई नॉट की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 प्लस 12। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं 10 log 3 प्लस 6 पावर शुरू में आ गई log 10, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं 10 इंटू 3 की जो वैल्यूज़ 0.4771 प्लस 6 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, 6 इसमें ऐड करके 6.4771 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.77 या 8 डेसिबल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे जो है ए पार्ट की जो है वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब सेकंड पार्ट जो है जिसमें हमने साउंड लेवल हम लोगों ने फाइंड करना है, बी पार्ट, जिसमें हम लोगों ने साउंड लेवल इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। फार्मूला है इसमें साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। अब इसको रीअरेंज करेंगे, साउंड लेवल डिवाइडेड बाय 10 log इनवर्स इज इक्वल टू आई ओवर आई नॉट। इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे
इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा log इनवर्स 100/10 इज इक्वल टू आई, जो हमने फाइंड करना है आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय लॉग इनवर्स, या हम इसको डिवाइड करेंगे 10 आ गया, लॉग इनवर्स 10 जो है 10⁻10 के इक्वल होता है, 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, इनको हम सॉल्व करें -12 प्लस 10, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻12 सॉरी -2, हम जी सॉल्व करेंगे तो 1/100 आ जाएगा ये, और ये 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी लेवल हमारे पास ये सेकंड आ गया, सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें हमें साउंड लेवल दिया हुआ है, गिवन डाटा में हमारे पास है साउंड लेवल इज इक्वल टू 80 डेसिबल, और फाइंड क्या करना है हमने, जबकि आई नॉट की वैल्यू हमें पता है 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, तो फाइंड इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, वो है आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फार्मूला ऐसे ही रीअरेंज करेंगे, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0, अब ये 10 इधर आके डिवाइड होगा, साउंड लेवल डिवाइड बाय 10, लॉग इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू I/I0 जी। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे 80/10 log इनवर्स इज इक्वल टू I/10⁻⁻12, ये इधर आ जाएगा, 10⁻⁻12 log इनवर्स 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास 8 log इनवर्स 8 जो है वो 10⁻8 के इक्वल है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻8 - 12, हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 10⁻4 वॉट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल को। थर्ड न्यूमेरिकल में वो ये कहता है अ पर्टिकुलर टेम्परेचर स्पीड ऑफ द साउंड इन स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, एंड इज द फ्रीक्वेंसी ये ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, ये भी बताना है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है ऑडिबल है या नहीं है। तो गिवन डाटा में उसने दे दिया स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है, और इसमें फाइंड हमने क्या करना है, एक तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वेवलेंथ उसने दे दी है, वेवलेंथ जो है इसकी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटरों में लाना है, 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.05 मीटर्स। अब हमने एक तो फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी इसकी, और दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है कि इज, ये पार्ट है, इज द फ्रीक्वेंसी ऑडिबल और नॉट, ये हमने फाइंड करना है।
ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जिसकी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होगी, उसको हम ऑडिबल रेंज कहेंगे। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 यानी इस फार्मूले से हम निकालेंगे V = F लैम्डा। अब यहाँ पे V भी हमें दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V लैम्डा। V हमारे पास है यहाँ पे 330 डिवाइडेड बाय लैम्डा जो है हमारे पास वो है 0.05। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 6600 हर्ट्ज या 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज। अब इसको अब देखें कि ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज में आता है या नहीं आता। ए पार्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है, बी पार्ट में सिर्फ हमने ये बताना है कि ये ऑडिबल है या नहीं है। 6600 जो है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में है, तो इस लिहाज से ये ऑडिबल है, यस ऑडिबल जी। ये सेकंड रिजल्ट हमारा हमें फाइंड हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 11 जो कि आपकी बुक का सेकंड यूनिट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स, यानी 60 सेकंड्स में वो 72 हार्ट बीट्स वो काउंट करता है। डॉक्टर काउंट्स हार्ट बीट्स इन 60 सेकंड्स, वो हैं 72। अब इसमें ये गिवन डाटा है और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, वो फाइंड हमने करना है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, टाइम पीरियड, इन फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और टाइम पीरियड ये हमने फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एज पर डेफिनेशन काउंट्स इन 1 सेकेंड, यानी कि हमने पिछले चैप्टर में इसको स्टडी किया कि ऑसिलेशंस पर सेकंड। यहाँ पे काउंट्स जो है वो ऑसिलेशंस का काम कर रहे हैं, तो काउंट्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। काउंट्स पर सेकंड आर नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अब 72 डिवाइड बाय 60 हम करेंगे तो 1 सेकंड में जितनी काउंट्स हैं वो हमें मिल जाएंगी 1.2 हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। अब दूसरी चीज़ वो कह रहा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है बी पार्ट इसका है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू एफ, यानी कि 1/f, ये इसके इक्वल होगा 1/1.2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.83 सेकेंड्स। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। तो ये दोनों चीज़ें हमें मालूम हो गई। ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है ये इसमें जो गिवन डाटा है वो है A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives echo after 1.5 seconds. तो टाइम जो दिया हुआ है वो है echo का, वो है 1.5 seconds
और स्पीड ऑफ द सी वाटर, स्पीड भी दे दी है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाउंड इसमें क्या करना है, डेप्थ यानी कि डी फाइंड करनी है हमने, बेसिकली डेप्थ हमने इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें v इज इक्वल टू डी ओवर टी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने d फाइंड करना है तो t इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। v यहाँ पे दिया हुआ है 1500 मल्टीप्लाई बाय t 1.5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2250 मीटर, ये हमारे पास डेप्थ आ गई। लेकिन ये डेप्थ कितनी है, ये इसमें सी बेड यानी कि समुंदर की तह में जाने वेव्स के और उसके वापस आने की है। तो इसकी हाफ जो होगी वो वन साइड डिस्टेंस होगा, यानी कि इसको आप यूँ कह रहे हैं कि सिंस इट इज द डिस्टेंस of sound waves from sea level to seabed and again come back to sea level. So it is double distance. अब जो डिस्टेंस होगा वो होगा d ओवर 2, जितना हमने d फाइंड किया था उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2250 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1125 मीटर्स। ये हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस आ गया वन साइड का। तो ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 5। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। सिक्स में जो गिवन डाटा है, a student clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. Echo after 5 seconds. Time given है 5 seconds of echo. What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound is taken as 346 मीटर पर सेकेंड? स्पीड यहाँ पे दी हुई है 346 मीटर पर सेकेंड। अब हमने जो फाइंड करनी है वो जो चीज़ वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसी तरह इसका भी डबल होगा कि साउंड के जाने और क्लिफ से टकराकर वापस आने का जो टाइम है वो दिया हुआ है। अब हाफ आपने करना है, यानी डिस्टेंस जो जितना इससे फाइंड होगा उसका हाफ जो है वो एक साइड का डिस्टेंस होगा। तो v इज इक्वल टू डी ओवर टी, रीअरेंज द फार्मूला, d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 346। ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 18, 17, इतने मीटर्स हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया। अब सिंस इट इज द डिस्टेंस ऑफ साउंड टू गो to strike the cliff and come back, so it is double distance
तो डिस्टेंस जो होगा वो d/2 यानी कि 1730/2, ये हमारे पास 865 मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। ये भी सी बेड से मुतल्लक है। A ship sends the ultrasound that return from the seabed and detect after 3.42 seconds. Time given है 3.42 seconds। अच्छा जी, और if the speed of the sound through water waves is 1531, अब स्पीड ऑफ द साउंड उसने दी है 1531 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस उसी तरह से हम फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू d/t और d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। v यहाँ पे है 3.42 मल्टीप्लाई बाय 1531, इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 5236 मीटर्स आ जाएगा। अब ये आने और जाने का, तो ये आने और जाने का डिस्टेंस है। अब इसको हम अगर डिस्कस करेंगे तो सिंस इट इज डबल डिस्टेंस of sound from sea level to seabed and come back to sea level. So distance इज इक्वल टू d/2 यानी कि 5236 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2618 मीटर्स। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है हमें मालूम हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। इसमें उसने कहा है द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ of the sound in air at the frequency of 20 degree centigrade? What is the wavelength of the lowest sound we can hear of about 20 hertz? तो ये दो किस्म की यानी कि फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं और इसमें हमने दोनों की वेवलेंथ फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी 1 उसने दे दी है 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी 2 उसने गिवन दी है 20 हर्ट्ज। अब इसमें फाइंड हमने लैम्डा 1 करना है। स्पीड ऑफ द साउंड जो उसने दी है वो 343 मीटर, स्पीड उसने दी है 343 मीटर्स पर सेकेंड। अब लैम्डा 1 हमने फाइंड करना है और लैम्डा 2 हमने फाइंड करना है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पीछे हम पढ़ चुके हैं। लैम्डा 1 इज इक्वल टू v/f यानी कि 343 डिवाइड बाय 20,000। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और अब इसको हम डिवाइड करते हैं लैम्डा 2 फाइंड करने के लिए। लैम्डा 2 इज इक्वल टू v/f। v हमारे पास वही है 343 डिवाइड बाय 20 हर्ट्ज
अब हमारा पास जो आंसर आएगा वो है 17.2 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था 8th क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इस एक्सरसाइज का, इस न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। गिवन डाटा में हमारे पास है A sound wave has frequency of 2 किलोहर्ट्ज। गिवन डाटा में फ्रीक्वेंसी इसने दी है 2 किलोहर्ट्ज। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, या इसको हम कर लें 2000 हर्ट्ज, 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, किलो 1000 के इक्वल होता है हर्ट्ज। अब यहाँ पे है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। डिस्टेंस भी उसने दिया है, वेवलेंथ उसने दी है 35 सेंटीमीटर, जो कि होती है 35 डिवाइड बाय 100, 0.35 मीटर्स, ये इसके इक्वल होती है। हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमने टाइम फाइंड करना है, जिसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, इसको कवर करने का हमने टाइम फाइंड करना है, जो कि होता है 1500 किलोमीटर्स। अब हम सबसे पहले तो टी फाइंड करने के लिए पहले हम, हमारे पास जो गिवन डाटा है एफ लैम्डा के ज़रिए हम स्पीड फाइंड करेंगे, और स्पीड फाइंड करने के बाद नेक्स्ट, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है तो d/t के फार्मूले से हम इसका टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पहले हमारे पास स्पीड मालूम होनी चाहिए, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो ये हमारे पास आ जाएगा 700 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब हमारे पास स्पीड भी हमें मालूम हो गई। अब हम फाइंड करेंगे इसका टाइम, तो v इज इक्वल टू d/t। अगर इस फार्मूले का हम रीअरेंज करें तो t इज इक्वल टू d/v, v इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1500 और 700 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 2.1 सेकेंड, ये हमारे पास टाइम फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्व की हैं, और चैप्टर नंबर 11 को आज हमने मुकम्मल कर लिया है। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक़।